आज हमारे पास एक बहुत ही एक और जबरदस्त सवाल है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में से है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों को अलग अलग मानते हो, पर और ये सारा कुछ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द बुक 700 प्लस एडवांस इलिस्ट्रेशंस। और इट इज़ अ ब्रिलियंट बुक, बहुत ही अच्छी बुक है। और जो भी एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक सबके पास ये बुक होएगी। तो इसका एक क्वेश्चन है जिसके अंदर बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, और पूछा गया है कि यार एक डिस्क है जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है एज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, जिसका रेडियस आर है। और आपको फाइंड करना है कि इसके एज पे कोई भी एक पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अब देखने में तो ये बहुत ही आसान लगता है, पर ये अच्छा सवाल है काफी, और इसकी बहुत सारी अप्रोचेस बनाई जा सकती हैं। तो बुक के अंदर एक अप्रोच दी गई है, मैं उस अप्रोच से नहीं करूंगा। जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा वो आई थिंक इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि मैं जो भी अप्रोच निकालता हूँ मैं खुद से करता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि ऑलरेडी वो इंटरनेट पे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने वो अप्रोच नहीं करी है जो कि आपको बुक में मिलेगी। इट इज अ डिफरेंट अप्रोच, ठीक है, उससे काफी डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट विल कम आउट टू बी द सेम। अगर आपको लगता है कि इससे बेटर अप्रोच है तो आप नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। अब मेरे को जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस के अंदर दिमाग लगाते हैं, तो मेरे को बेस्ट अप्रोच ये लगती है कि यार हम एक काम कर सकते हैं कि एक आर्क ले लेते हैं। क्योंकि एक आर्क को जज करना इज मच इजियर, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से एक डी आर 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 डिस्टेंस पे जाएंगे, हम आर डिस्टेंस पे। और यहाँ पर मैं एक आर्क ले लूंगा। ठीक है, थोड़ी सी आर्क जैसी लग नहीं रही है, बट मान लो कि ये एक आर्क है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको बेटर बना सकता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा आर्क शेप का बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से लगेगी। ओह सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं आर्क शेप की तरह बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इतना बहुत है। तो ये आपकी एक आर्क है, एक सॉलिड आर्क हमने ली है। तो आर पे जाके हमने एक डी आर विड्थ की अप्रोक्सीमेटली एक आर्क ले ली है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारी आ रही होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये भी आ रही है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी आ रही है। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया थीटा। ठीक है, यहाँ मैं डी थीटा नहीं ले रहा हूँ, यहाँ मैं डायरेक्टली थीटा मान के इसको चल रहा हूँ। ठीक है, और ये थीटा से ही काम हो जाएगा हमारा। तो अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि जो हर एक पॉइंट है इस आर्क का, हर एक डी क्यू जो है, अगर इस यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन लेते हो, फॉर एग्जाम्पल ये पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन ए पॉइंट से कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे। और आप देखोगे कि यहाँ पे हर एक ऐसा डी क्यू, जितने भी आप डी क्यू यहाँ पे लेते हो, वो सारे के सारे जो है एक्चुअली में आर डिस्टेंस पे ही हैं पॉइंट ए से। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो पॉइंट ए पे हमारा पोटेंशियल होगा, दैट कैन डायरेक्टली बी रिटन एज क्यू इनटू चार्ज ऑफ दिस आर्क डिवाइडेड बाय आर, जो कि डिस्टेंस है यहाँ से। तो टोटल चार्ज हमने डायरेक्टली कंपेयर कर लेना है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। ये सिंपली इसलिए ट्रू हो रहा है क्योंकि हर एक पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो सेम है ना, ए से। और क्योंकि हमारा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमें कोई भी डायरेक्शन वायरेक्शन का चक्कर नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया के इनटू, अब चार्ज कैसे होगा, जो इसकी डेंसिटी है टाइम्स इसका एरिया। इसका एरिया कितना होगा वो देख लेते हैं। देखो, ये जो आर्क है ये किसी बड़े सर्कल का पार्ट रही होगी, तो ये कुछ सर्कल इस तरीके से रहा होगा, ये पीछे की साइड ऐसा। ठीक है, और इस बड़े सर्कल का सेंटर रहा होगा ए, और इसका रेडियस रहा होगा स्मॉल आर। ठीक है, तो उस बड़े से सर्कल में से हमने क्या किया है कि टू थीटा, देखो टू थीटा का एक आर्क ले लिए, टू थीटा की। तो जब हम टेंथ क्लास में जब हमने सर्कल वर्कल जब भी पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई बड़े सर्कल का कोई पोर्शन लेना हो तो उसको हम कैसे लेंगे, जो आपका एंगल है इन रेडियंस डिवाइड बाय 2 पाई इनटू द सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर। ठीक है, और इनटू डी आर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो हमें सिर्फ ये लेंथ मिलेगी,
फिर हमें क्योंकि यहाँ पे एरिया निकालना है तो हमने डी आर भी मल्टीप्लाई कर दिया है अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल मान के, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर। ठीक है, तो इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, थोड़ा क्या काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो यहाँ से पूरा का पूरा 2 पाई आर देखो कट जाएगा, खत्म। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा थीटा, यहाँ आ जाएगा डी आर। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट, मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपका। ठीक है, तो ये आपका वी ए आ गया। अब यहाँ पे जो अगली चीज मैं लगाने वाला हूँ अप्रोच, वो बहुत जबरदस्त है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, डी आर है और हमारे पास थीटा है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं। तो हमें क्या करना है कि एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना है। और इस केस में जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन आसान भी होता है और लग भी जाता है अगर आपको कोई रिलेशन मिल जाए। ठीक है, तो मैं सब्सटीट्यूशन को यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले ली एक आर्क। ये देखो भाई, एक आर्क ले ली मैंने, जबरदस्त आर्क ले ली है यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट ए इधर आराम से बैठा हुआ है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इस पॉइंट को इस सेंटर से कनेक्ट कर दूं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, और यहाँ से इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर दूं, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है, और ये भी डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये दोनों आर होंगे। और अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं भाई साहब, इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है मेरी, स्मॉल आर है। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ, तो ये जो है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स के अंदर। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बेसिकली। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और मुझे भी ये पता है कि ये एंगल जो है वो थीटा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई साहब जो आपका कॉस थीटा होगा, क्या होगा आपका जो कॉस थीटा होगा, दैट विल बी नथिंग बट ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जिसको मैं अभी ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली डिस्टेंस, ये वाली r बाई टू। तो r बाई टू डिवाइडेड बाय r हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r। अब यहाँ से मैं 2r को इधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2r cos थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये हो जाएगा -2r साइन थीटा। ठीक है, और क्योंकि मैंने इसको थीटा के रिस्पेक्ट में किया है, तो ये हो जाएगा dr d थीटा। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से जो मेरा रिजल्ट आया है वो ये आया है कि -2r साइन थीटा इज इक्वल टू डी आर डिवाइड बाय डी थीटा। तो यहाँ से डी आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -2r साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और ये जो है ये आपका गेम बदल देगा। ठीक है, दिस इज द, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा गेम चेंजर टाइप है यहाँ पे। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। अगर आप यहाँ पे पुट करते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा थीटा एज इट इज आ जाएगा, इंटू -2r साइन थीटा डी थीटा टाइम्स थीटा। इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब तुम एक बार लिमिट देखो थीटा की। देखो क्योंकि हम ये पूरी की पूरी आर्क ले रहे हैं, इसलिए हमें पाई बाय टू और -पाई बाय टू लेने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि जब ये आर्क यहाँ बन रही होगी, ऐसी जो चिपक के आर्क बन रही होगी, ऐसी कुछ आर्क बन रही होगी ना, ये जो मैंने पीली सी बनाई है, ठीक है, ऐसी कोई आर्क बन रही होगी। थोड़ा सा मैं कलर बढ़िया लेता हूँ तो दिख जाए। हाँ, तो जो मिनिमम आर्क बनी होगी वो कुछ ऐसी बनी होगी जो कि टेंडिंग टू, आप समझो थीटा टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, जब इधर मूव करेगा ये, तो थीटा बढ़ रहा है, देखो थीटा बढ़ रहा होगा। तो उस टाइम पे ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, यानी पाई बाय टू। ठीक है, तो ये इनिशियल सिचुएशन है क्योंकि हमने यहाँ से लेना स्टार्ट किया है। तो इसीलिए इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो हो जाएगी पाई बाय टू, और जो हायर लिमिट मतलब एंड में जाके जो कि यहाँ पे बनेगी आर्क, इस साइड को चिपक के जो आर्क बनेगी, ठीक है, उसमें एंगल कितना बनेगा खुद देख लो, खुद देख लो। यहाँ पे एक छोटी सी आर्क बनेगी ना, वो ऐसे जाएगी बिल्कुल सटैक करके, ये छोटा सा थीटा अप्रोक्सीमेटली जीरो ही हो गया, तो टेंडिंग टू जीरो यानी कि
अपर लिमिट हमने जीरो ही बना दी, ठीक है, मतलब जीरो हो जाएगी बेसिकली। तो ये आपका लिमिट्स हो गया। अब यहाँ पे क्या है, दिक्कत ये होगी कि यहाँ थोड़ा सा ना बाई पार्ट्स लगेगा, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक चैनल, एक बहुत बढ़िया चैनल है जो कि मतलब इट्स बेसिकली इंग्लिश के अंदर चैनल है, राइट। एंड द एंटायर चैनल इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल ट्रिक्स वगैरह बहुत सारी बताते हैं। तो उस चैनल का नाम है ब्लैक पेन रेड पेन, ठीक है। उसका मैं अगर हो सके तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाके देख लेना, ठीक है। तो उसके अंदर ना इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है, ठीक है। अगर आपको बाई पार्ट्स नहीं आते हैं तो टेंशन मत लो, बाई पार्ट्स सीख लोगे, ठीक है। वो आई थिंक या तो फिजिक्स में या मैथ्स में करवा दिया जाता है जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप उस चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे भी उन सर ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अगर मैं इस पे बाई पार्ट्स लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से लगा रखा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली पहले तो मैं जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको यहाँ रखता हूँ, और अंदर क्या बन रहा है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी बन रही है इंटीग्रेशन, ठीक है, इस पे बाई पार्ट्स लगेगा। और अगर तुमने पढ़ रखा है, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो तुम्हें आता होगा 100%, ठीक है। इसका जो इंटीग्रल होता है बाय द वे, वो होता है माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। माइनस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस, राइट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, पाई बाय टू, जीरो। जब जीरो पुट करोगे तो ये तो जीरो हो गया, ये आपका, ये भी जीरो हो गया। माइनस ऑफ, तो माइनस ऑफ पाई बाय टू, ये तो जीरो कर देगा। और माइनस साइन पाई बाय टू, यानी माइनस वन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 k r बाय r इंटू सिग्मा। दिस कैन बी रिटन एज r सिग्मा बाय 4 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से तुम्हारा क्या कट जाएगा, ओ सॉरी, ये 4 और 4 कट जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी r या सिग्मा r बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। इसकी और भी अप्रोचेज हैं जो कि बुक के अंदर दी गई हैं, अगर आप बुक को परचेज करते हैं उसके अंदर आपको वो पता चल जाएगी, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर नाउ एंड थैंक यू।